परम श्रद्धे, आज इस सभा के अवसर पर मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आने वाले 3 तारीख को समाजवादी और उसके गठबंधन प्रत्याशी को भारत बहुमत से जिताने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय समाज। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव, बालेश्वर यादव, अखिलेश यादव राधेश्याम, अखिलेश यादव राजेश प्रताप राव, अखिलेश यादव विजय सिंह, अखिलेश यादव अशोक चौहान, अखिलेश यादव डॉक्टर मनोज यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव राजेश प्रताप राव, अखिलेश यादव विजय सिंह, अखिलेश यादव अशोक चौहान, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव राजभर, अखिलेश यादव संजय चौहान, अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव बालेश्वर यादव, अखिलेश यादव मनोज यादव, अखिलेश यादव विजय सिंह, अखिलेश यादव राजेश प्रताप राव, अखिलेश यादव अशोक चौहान, अखिलेश यादव महमूदुद्दीन खान, अशोक, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव राजेश प्रताप राव, अखिलेश यादव विजय सिंह, अखिलेश यादव बंटी भैया, अखिलेश यादव बंटी भैया, अखिलेश यादव विजय सिंह, अखिलेश यादव अशोक चौहान, अखिलेश यादव बंटी भैया, अखिलेश यादव बंटी भैया, अखिलेश यादव बंटी भैया जिंदाबाद, अखिलेश यादव बंटी भैया जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव बंटी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव बंटी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव बालेश्वर यादव, अखिलेश यादव बंटी भैया, अखिलेश यादव विजय सिंह, अखिलेश यादव अशोक चौहान, अखिलेश यादव प्रवासी देहाती, अखिलेश यादव बंटी भैया, अखिलेश यादव विजय सिंह, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी बंटी भैया, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव बंटी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव विजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव बालेश्वर यादव, हमसे पूछ रहे, अखिलेश यादव राधेश्याम, ये जिला पंचायत सदस्य है, अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश यादव प्रवासी देहाती जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव संजय चौहान, यादव मनोज यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद,
यादव अशोक चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव रणविजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव बंटी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव कुशीनगर जिला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, साथियों हम लोग के महबूब नेता, पूरे देश की नजर जिनके ऊपर है, माननीय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। साथियों, हम चाहते हैं मजबुल्ला राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, हम चाहेंगे अपने महबूब लीडर माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और मंच पर उपस्थित सभी साथियों के सम्मान में 1 मिनट में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर दे मजबुल्ला राय जी। देखिए, एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए अपने राष्ट्रीय में। देखिए, मैं फाजिलनगर में था, ये लोग बाप बाप इतना भीड़ कहीं देखे का नहीं मिले, ताली बजा बजा। एक लाइन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेजी में बोले हैं, वहां हिंदी में बोले हैं, भोजपुरी में बोले हैं, विद्वान है, इंजीनियर है। एक लाइन दे रहा हूं, सिर्फ एक लाइन, ताली तेज बजाइएगा। दूसरी लाइन पे बजनी है, हद से बढ़ल महंगाई, हद से बढ़ल महंगाई, भ्रष्टाचार बबुआ हो, भ्रष्टाचार बबुआ, अब किया बतिया सपा सरकार, अरे अब किया बतिया सपा सरकार बबुआ। एक लाइन, अरे बिजली सबके फ्री मिली, यूरिया और डाई, बिजली सबके फ्री मिली, यूरिया और डाई, और लैपटॉप कन्या विद्याधन और फ्री दवाई। ताली बजा दी। अरे वृद्धा पेंशन मिली 15,000, हजार बबुआ, 1000 बबुआ, अब कियामतिया सपा सरकार बबुआ, अब कियामतिया सपा सरकार बबुआ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बंटी भैया जिंदाबाद, राधेश्याम सिंह जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, बालेश्वर यादव जिंदाबाद। अब मैं अदब के साथ बंटे भैया माजिद अली साहब ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बंटे भैया, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि राही जी एक शेर सुना दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है जो मैं कहने जा रहा हूं। अब देखना है कि आप 24 कैरेट की पट्टी बजाते कि नहीं बजाते। तुम्हारा घर एक वालों, तुम्हारा ऐसा रोशनी से जगमगाऊंगा, चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। और तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए कि अभी है तो मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। चंदन चंदन लप्पू। मैं सीधे बंटे भैया से निवेदन कर रहा हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करें, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुशीनगर की इस धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं, और आप लोगों के माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और होने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि कुशीनगर की धरती पर ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आपके माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह विश्वास दिलाता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यह अनुरोध करता हूं कि आए और भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली पर यहाँ की महाजन को संबोधित करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले
सबसे पहले मैं भगवान बौद्ध की धरती को बहुत बहुत नमन और प्रणाम करता हूं। ये वो धरती है न केवल भारत बल्कि दुनिया में प्रेम का संदेश देने का काम किया है। इसलिए ऐसी धरती जहां पर भगवान बौद्ध और उनके अनुयायी रहते हैं और जिन्होंने यहां से संदेश दुनिया में दिया, उसको सबसे पहले मैं नमन करता हूं। इस मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बालेश्वर यादव जी, पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार यादव जी, संचालन कर रहे मोहम्मद शुक्रुल्लाह अंसारी जी, समाजवादी पार्टी के कुशीनगर के हमारे प्रत्याशी राजेश प्रताप राव और बंटी भैया, मंच पर दूसरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान रणविजय सिंह जी जो हाटा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी खट्टा से लड़ रहे अशोक चौहान जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय महेंद्र भंते जी, पुरेंद्र प्रताप यादव जी, कैफुल अली जी, राजेंद्र यादव, जाहिद अंसारी जी, सुरेश यादव, घनश्याम, मुन्ना राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी से लेकर के मंच पर उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेतागण और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे बुजुर्ग, हमारे किसान भाई, मजदूर, बड़ी संख्या में नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग और किसान भाई और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं सुबह से कार्यक्रम कर रहा हूं, गोरखपुर के चिल्लू पार से शुरू करके और आपके कुशीनगर में कई कार्यक्रम मैंने किए हैं। इधर देवरिया भी होके आया हूं। ये जो छठवें चरण का चुनाव है, ये मुझे ऐसा चुनाव लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर छांट दिए जाएंगे। मैं आपके बीच में अभी कुछ दिन पहले भी आया था और समाजवादी रथ के कार्यक्रम के माध्यम से जगह जगह आपसे मिलने का और अपील करने का मौका मिला था। उस समय चुनाव की तारीखें नहीं आई थी, लेकिन अभी तारीख आ गई है और हमारे कुशीनगर के लोग जानते होंगे, हम लोग इसी तारीखों का इंतजार कर रहे थे और इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि 5 साल का इंतजार हम लोगों ने देखा कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया। कहने को तो ये बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कहने को तो दावा ये करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन डबल इंजन का कार्यकाल और इनका काम देख करके और इनके भाषण सुन के ये महसूस होता है कि दुनिया में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। बताओ ये झूठी पार्टी है कि नहीं है? और याद कीजिए 2017 जिस समय इन्होंने नोटबंदी की थी और नोटबंदी करके ये कहा कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया इनकी सरकार में।
याद कीजिए, इन्होंने कहा कि सरकार बन जाएगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों बताओ, ये गन्ना पैदा करते हैं, जब चीनी मिलों में जाते हैं तो कई बार इनका भुगतान नहीं होता, बहुत दिनों इंतजार करना पड़ता है। और धान की फसल आई होगी तो बताओ, किसी भी खरीद केंद्र पर आपका धान खरीदा गया हो तो बता दो आप, बताओ धान की लूट हुई कि नहीं हुई? और जब खाद लेने गए होगे तो बताओ, खाद मिली आपको? न डीएपी दे पाई, न डीएपी दे पाई है सरकार। और याद कीजिए, जिस तरीके से आजादी के समय पर रात के 12 बजे जश्न हुआ था आजादी का, उसी तरीके से जीएसटी को लागू करने का जश्न मनाया गया। मैं अपने व्यापारियों से जानना चाहता हूं, मैं अपने किसानों से जानना चाहता हूं, मैं अपने छोटे बड़े कारोबार करने वालों से जानना चाहता हूं, जीएसटी लागू होने के बाद बताओ, आपका व्यापार बढ़ गया, आपका रोजगार बढ़ गया, या व्यापार कारोबार और बढ़ा? बताओ, बर्बाद हो गया कि नहीं बर्बाद हो गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं, जो छोटे नेता हैं, थोड़ी हाइट कम कर दी मैंने, छोटे नेता हैं, वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बताओ, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? अभी वहां भी आएंगे। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। और याद कीजिए, इन्होंने एक बार कहा कि जो हमारे गरीब हवाई चप्पल में चलते उनको हवाई जहाज में बैठाएंगे, और आज देखो डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, इन नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। ये गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की रोजी भरने का काम कर रहे हैं। बताओ, इन्होंने बड़े बड़े कारखाने बेच दिए कि नहीं बेच दिए? ये हमारे नौजवान ठीक कह रहे हैं। जब हम लोग कोई जमीन खरीदते हैं तो हम लोग मौके पे देखने जाते हैं, और कुछ अगर और कोई चीज खरीदनी है तो देखने जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुशीनगर के एयरपोर्ट कुछ लोग देखने आए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी हवाई जहाज बेच दिए, और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, पानी के जहाज जहां खड़े होते थे बंदरगाह बेच दिया, रेलगाड़ियां बेच दी। और आप जानकारी कर लेना, रेलवे स्टेशन के आसपास जितनी भी कीमती जमीन थी सब भारतीय जनता पार्टी ने बेचने का काम किया, और स्टेशन बेच रहे हैं। और ये इसलिए बेच रहे हैं नौजवान साथियों, वो पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, न रहेगा बांस, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब सब बिक जाएगा तो बताओ नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा? ये इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इन्हें नौकरी और रोजगार न देना पड़े। बताओ हमारे नौजवान साथियों, 5 साल में कितने लोगों को नौकरी मिली है? लेकिन इनके विज्ञापन तो कह रहे हैं कि इन्होंने नौकरी दे दी।
दिल्ली और बंबई में बड़े बड़े विज्ञापन लगे कि नौकरी दे दी लाखों लाख। नौजवानों, कहां नौकरी है? 5 साल इंतजार किया, 5 साल और तो इंतजार नहीं करोगे? और इनके नेताओं के भाषण सुनोगे आप। एक नेता जब से लैपटॉप के लिए कहा है उन्होंने, हम सब लोग लोटपोट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो बड़े वाले नेता हैं, उन्होंने कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 12वां करेगा उसे लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां करने के बाद जो 10वां में पढ़ने जाएगा उसे लैपटॉप देंगे। बताओ, जनता लोटपोट हो रही है जब से लैपटॉप की बात कही है। ये नौजवानों, हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बहुत लैपटॉप बांटे लखनऊ में। किसी को मिले आप में से तो बताओ हमें। और ये स्मार्टफोन जो दिखाई दे रहा है आपके हाथ में, कहीं बाबा मुख्यमंत्री का तो दिया हुआ नहीं है। और वो देते भी क्यों आपको, जब वो लैपटॉप खुद ही नहीं चलाना जानते। और अभी तक तो मैं ये सोचता था कि लैपटॉप नहीं चला पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक तस्वीर देखी होगी जहां बाबा मुख्यमंत्री खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। नौजवानों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के समय पर अगर इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर को नहीं जानते हो तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर कैसे करोगे? इसलिए समाजवादी साथी और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब समाजवादी सरकार बनेगी तो हमें चाहे नए तरीके से पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में, स्कूल और कॉलेज में उन कोर्सेज को पढ़ाना पड़े जिससे कि आईटी के क्षेत्र में नौजवानों को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि आईटी के क्षेत्र में नौजवानों को अच्छी ट्रेनिंग देकर के 22 लाख रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर बाबा मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जहां जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं बाबा मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने 12 बजे सो के उठने की बात की है, हम भी आजकल उनके घर पे नजर रखे हुए हैं। और जो लोग जानते होंगे, ये जानते होंगे कि हमारा घर उनका घर एक ही बाउंड्री है बीच में। तो आजकल रात में हमें कभी कभी धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। और जब से चौथे चरण का बोर्ड पड़ा है, वो रात में उठ जाते हैं और फिर मांगने लगते हैं। नींद नहीं आ रही उन्हें। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते हुए देखा मुख्यमंत्री आवास। तो मैंने रोक के पूछवाया कि कहां जा रहे हो? तो वो बोले कि हम पुताई करने जा रहे हैं, जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको पूछने जा रहे हैं। बताओ, बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? लौट के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और जब वहां से लखनऊ से उन्हें गोरखपुर की टिकट बुक कर ली, ये पता लग गया होगा। और हम परिवार वाले लोग हैं, जितने यहां खड़े हो बैठे हैं, ज्यादातर परिवार वाले लोग हैं। हम उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं कि परिवार वाले लोग जब अपने घर जाते हैं परिवार में, तो कुछ न कुछ सामान लेकर के जाते हैं। अपने बच्चों के लिए मिठाई या कुछ खिलौना लेके जाते हैं। इसलिए हम परिवार वाले उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि जब वो गोरखपुर आए
तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेते आए। और अगर नहीं आए गुल्लू के लिए बिस्कुट लेके, तो आज मैं गोरखपुर जा रहा हूं, कुछ बिस्कुट के पैकेट खरीद करके हम दे आएंगे। ये बीजेपी वाले कभी कभी हम लोगों को ABCD सिखाते हैं। ABCD सिखा रहे हैं आजकल कि A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये। तो हम उन्हें भी सिखाना चाहते हैं, हम लोग उन्हें हिंदी में सिखाना चाहते हैं और उन्हें कहना चाहते हैं कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? हमारे किसानों को आंदोलन करना पड़ा, धरना देना पड़ा, सर्दी, गर्मी, बरसात, बीमारी, सबका सामना किया, लेकिन हमारे किसान पीछे नहीं हटे। बाद में सरकार को पीछे हटना पड़ा। इनकी जिद की वजह से, इनके अहंकार की वजह से 700 किसान हमारे शहीद हो गए। 700 किसान शहीद हुए हैं। इस बार मैं जानता हूं हमारा किसान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। जब वोट डालेगा तो इन्हें साफ करने का काम करेगा। अभी इधर आप खबरें पढ़ रहे होंगे कि इनके भाजपा के प्रत्याशी जाकर के जनता से माफी मांग रहे हैं। कुछ लोग दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहे हैं। और अभी अभी एक खबर आई है कि भाजपा का एक प्रत्याशी तेल लगा करके माफी मांग रहा है। हम भाजपा के लोगों से कहना चाहते हैं, चाहे तुम तेल लगा लो, चाहे चंपी कर देना, लेकिन ये जनता तुम्हें माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने 700 किसानों की जान ली है। और अगर तुम्हारे प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे, तब भी हमारा किसान और नौजवान आपको माफ करने वाला नहीं है। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए हैं और अपील करने आए हैं। ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है और वही ये चुनाव संविधान को बचाने का है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, ये चुनाव आप अपने भविष्य से जोड़ करके चुनाव समझना, क्योंकि इस बार ये सत्ता में आ गए तो हो सकता है संविधान को भी बदल दें। नई लोकसभा तो बना ही रहे हैं, पता नहीं नया रूप क्या हो। इसलिए हम आपसे साइकिल के पक्ष में वोट मांगने आए हैं। ये हमारे नौजवान जो BEd टेट वाले हैं, पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, इनको समायोजित नहीं किया, इनको नौकरी नहीं दी। ये हमारे शिक्षा मित्र वाले भी बैठे होंगे, एक आध शिक्षा मित्रों की पहले मदद की थी समाजवादियों ने, और बाद में बीजेपी के लोगों ने इन्हें धोखा दिया। जहां से इन्होंने शुरू किया वहीं पर पहुंचा दिया। हमारे BPEd वाले भी ये नौजवान जो सुप्रीम कोर्ट तक नौकरी और रोजगार के लिए लड़े थे, लेकिन इस सरकार ने उनकी सुनने की काम नहीं किया। ये हमारे अनुदेशक के न जाने कितने दिनों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, इनकी सरकार ने नहीं सुनवाई की। ये आउटसोर्स को लेकर के तमाम लोगों को उनको नौकरी दे करके उनको एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो BEd और टेट वालों को समाहित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। शिक्षा मित्रों का सम्मान होगा, अनुदेशकों का नियमितीकरण होगा, और वही जहां BPEd से लेकर के और शिक्षा विभाग में जो जगह खाली है, उन जगह को भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आप जानते होंगे यहां जितने बैठे लोग हैं, बताओ 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? और जानकारी कर लेना,
11 लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं भरे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार ने। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, सुना होगा जगह जगह कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। जाने दो बीजेपी वाले, जाने दो, जाने दो, रोकना मत। अरे रोक क्यों नहीं भाई, पुलिस वाले जाने दो। कभी कभार तो बीजेपी वाले आते हैं, देखो चले गए, ये चले गए कि नहीं चले गए? बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? वो गाना तो सुना होगा यूपी में, काबा बाय बाय बाबा बा, होने वाला है बाबा जी का बाय बाय के नहीं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, पिछले 3 साल से फौज में भर्ती नहीं हुई है। कई लोगों की आयु बढ़ गई, उम्र बढ़ गई। अगर हमें सरकार में आने के बाद भर्ती निकालनी पड़ी तो फौज की भर्ती भी निकलवाएंगे और अपने नौजवानों को आयु जो है उम्र की सीमा को भी बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे हमें पुलिस में नौकरी निकालनी पड़े, पुलिस में भी बहुत जगह खाली है, उनको भी भर करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम भी समाजवादी सरकार में है। इसलिए आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, ये गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? हम लोग भर्ती निकालेंगे, आप लोग वोट डाल करके इनकी भाप निकाल देना। निकालोगे कि नहीं निकालोगे? इसलिए आपसे विशेष अपील कर करके, हमारे तीनों प्रत्याशी हैं, 2 तो हमारे समाजवादी पार्टी के हैं जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। साइकिल को भूल तो नहीं जाओगे? और मुझे याद है कि जब एम्स का शिलान्यास हुआ था, जो गोरखपुर में एम्स बना है, ये समाजवादी सरकार की देन है। और आपके मंत्री राजेश श्याम जी बैठे हैं यहां पर। मैं नहीं गया था, लेकिन मैंने मंत्री राजेश श्याम जी को भेजा था, कहा था कि जब शिलान्यास हो तो आप रहना, कम से कम लोग जाने कि आपकी समाजवादी सरकार की वजह से ये बन रहा है। और वो मंत्री थे चिकित्सा शिक्षा के, उस समय यहाँ की हमें अलग से देना पड़ा था, भी दिया था। और आपको याद होगा कि 500 बेड का अस्पताल बनाने का काम समाजवादी सरकार ने किया। और वो अस्पताल, जब कोरोना आई, बीमारी आई, तो इन बाबा मुख्यमंत्री के पास कोई जगह नहीं थी, जो समाजवादियों ने बनाया था 500 बेड का अस्पताल, वहीं पर गरीबों का सेवा और मदद हो रही थी। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, गांव में रहने वाले लोगों को, जब से ये बाबा जी आए हैं, इन्होंने हमारे गरीबों की एम्बुलेंस भी खराब कर दी। बताओ एम्बुलेंस खराब हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए गरीबों की मदद के लिए अगर हमें एम्बुलेंस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो 2 गुना भी करनी होगी, तो समाजवादी सरकार में एम्बुलेंसों को 2 गुना कर करके अपने गरीबों की मदद करने, जिससे कि गांव में किसान, गरीब, अगर कोई झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, विवाद हो जाए, तो वो फोन मिलाते थे, पुलिस उनकी मदद के लिए पहुंच जाती, तो उन्हें थाना नहीं जाना पड़ता। इसलिए 100 नंबर बनाई थी। लेकिन जब से बाबा जी ने 100 को 112 किया है, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया है।
इनकी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार इनकी सरकार में डबल हुआ है। इसलिए मदद करो और सहयोग करिए, मदद करिए, सहयोग करिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारे घोषणा पत्र में नहीं था ये हवाई अड्डा बनाने का, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने एयरपोर्ट बनाने का काम किया। अगर हमारे किसानों के साथ अनदेखी की इन्होंने, उन्हें अगर उचित मुआवजा नहीं दिया, तो अगर समाजवादी सरकार बनेगी तो उन किसानों की भी मदद करने का काम समाजवादी सरकार में। मैं जानता हूं ये आसपास हमारा वो किसान है जो गन्ना पैदा करता है, कई बार इन्हें इंतजार करना पड़ता है, 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना इनका भुगतान नहीं होता। समाजवादी पार्टी ने तय किया कि बजट से अलग से पैसा निकाल करके रखेंगे और अपने किसानों का गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर भुगतान कराने का काम समाज सरकार में होगा। न केवल ये, बल्कि हम अपनी गरीब माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो महीने का 1,500 रुपया दे करके उनकी मदद करने का काम करेंगे और साल का 18,000 रुपए देंगे। इधर आपने देखा होगा बिजली बहुत महंगी हो गई है, हमारे तमाम लोगों को नोटिस मिलते हैं, केस दर्ज हो गए। समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली होगी और साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए सिंचाई माफ होगी। जब से बिजली माफ की है तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है। 300 यूनिट सुनकर के बीजेपी वालों का ट्रांसफॉर्म फूक गया है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, बीजेपी के नेताओं ने अपनी गाड़ी से झंडे उतार लिए। कई नेताओं के घर से झंडे उतर गए। उतर गया कि नहीं उतर गए? और ये हमारे बड़े अफसोस की बात है कि किसानों को हमारे अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। खेतों को रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही? और न केवल खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में हजारों करोड़ गौ सेवा के नाम पर लूटने का काम किया है। और अखबार पढ़ लो, न जाने कितने सांडों ने लोगों की जान ले ली है। आज भी अखबारों में छपा है कि 2-3 जगह पर सांडों ने ऐसी टक्कर मारी कि जान ले ली लोगों ने। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सांड की टक्कर से अगर किसी की जान गई तो उस परिवार को 5 लाख रुपए से मदद करने का काम करें। ये लोग जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, पहले नवंबर तक राशन दे रहे थे, जैसे ही चुनाव की तारीख आई इन्होंने कहा मार्च तक राशन देंगे। बताओ इन्होंने तारीख बदल दी कि नहीं बदल दी? इसलिए हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, आप समाजवादी सरकार बनवाइए, 5 साल गरीबों को राशन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और न केवल राशन देंगे, राशन के साथ साथ हमारे गरीबों का पौष्टिक आहार भी मिल जाए, उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो। इसलिए चाहे हमें सरसों का तेल, घी और मिल्क पाउडर भी देना पड़ेगा, तो 1-1 किलो हम दे करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। इधर गरीबों का मुंह भी नहीं मीठा हो पा रहा है, इसलिए चीनी भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। गरीबों को मदद करोगे, बंटी भैया को जिताओगे, रणविजय को जिताओगे, और हमारे गठबंधन के प्रत्याशी अशोक चौहान, इनका चुनाव चिन्ह तो दूसरा है, याद है? याद है कि नहीं याद है? छड़ी को भूल तो नहीं जाओगे? छड़ी कभी कभी सहारा बनती है, और जब से पीला रंग देख लिया है बीजेपी ने, तब से बीजेपी वाले भी ढीले पड़ गए हैं। बताओ ढीले हो गए कि नहीं हो गए? और आज के बाद देख लेना, इनका पता नहीं लगेगा, क्योंकि 5वें चरण में वोट पड़ रहा है आज।
5वें चरण का वोट पड़ने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी है 6वें और 7वें की। 6वें में मदद करोगे कि नहीं करोगे? हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कुशीनगर के लोग। चाहे हमें किसान की मदद करनी पड़े, चीनी मिलों को ठीक कर करके चलाना पड़े, कुछों की कैपेसिटी बढ़ानी पड़े, 300 यूनिट माफ करना पड़े, समाजवादी पेंशन से गरीब माताओं बहनों को 1500 रुपए देना पड़े, और चाहे हमें अपने नौजवानों को महीने में 1 लीटर पेट्रोल और ऑटो चलाने वालों को अगर हमें गैस और डीजल भी देना पड़ेगा तो हम सरकार से मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए। जहां आप साइकिल को जिता रहे हो वहीं हमारी छड़ी को भी जिताने का काम करें। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? नौजवानों, इंतजार तो नहीं करोगे 5 साल का? और अब तो नौजवान सब जानते हैं, मोबाइल से सब जानकारी हासिल कर लेते हैं। बताओ बाबा जी क्या करते रहे 5 साल? क्या करते रहे बाबा जी? कैसे बाबा जी हैं? हमें तो सुना है कि बाबा जी आए थे तो गरीब और दलित से मिलने के लिए उन्होंने पहले साबुन और शैम्पू उठवाया था। कैसे योगी बाबा हैं? कैसे बाबा योगी हैं जो हमें गरीबों को साबुन और शैम्पू बांट करके मिलते हैं? और जब वहां गए मुख्यमंत्री आवास में तो बताओ गंगा जल से घर धुलवाया था कि नहीं धुलवाया था? तो ऐसे बाबा जी से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इनका प्रिय जानवर तो जानते हो कौन है? कभी कभी मैं सोचता हूं क्या उनका प्रिय जानवर गुल्लू है कि सांड है? इसलिए मदद करिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसान और नौजवान और माताओं बहनों की और गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। जो हमारे भारत की संस्कृति रही है, गंगा जमुनी और मिली जुली संस्कृति, उसको बचाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते में ले जाने का काम करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।